नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम आज जम्मू कश्मीर जो कि पहले भारत का राज्य हुआ करता था, वर्तमान में क्या है, भारत की यूनियन टेरिटरी है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और जम्मू कश्मीर का हम एक एक जो पहलू है, कहाँ से घटना घटित हुई, कैसे भारत में विलय हुआ, कैसे कैसे जम्मू कश्मीर तरक्की करता गया, कैसे कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पैर पसारता गया, इसके बारे में हम आज की क्लास में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। साथियों, हमने भारत भ्रमण का जो सफर शुरू किया था, उसमें आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर देखो, 5 अगस्त 2019 से पहले क्या हुआ करता था, भारत का राज्य था और वर्तमान में क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट केंद्र का हस्तक्षेप है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं थी वे चरम सीमा पे पहुंच गई थी। इसका कारण क्या था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जो आबादी है वो मुस्लिम बहुल्य आबादी थी। क्योंकि कुछ टाइम पहले जो वहां पे कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, उनको तो वहां से निष्कासित कर दिया और वहां पे ज्यादातर अधिकतर मेजोरिटी मुस्लिम बची। वही जो फिर आतंकवादी भारतीय कुछ नौजवान युवाओं को जो जम्मू कश्मीर में निवास करते थे, उनको बरगला के अलग ऐसे देश की मांग करने के लिए या अलग भारत के विरोध में वो पत्थरबाजी जैसी घटनाएं, ये सारी चीजें कहाँ भारत में करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि भाई उनको समय रहते बुद्धि आई। भारतीय सरकार ने जब आर्टिकल 370 हटा दिया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं वो मतलब खत्म ही हो गई है, लगभग समाप्त हो गई है। इसके बाद में क्या करा कि भाई जब जम्मू कश्मीर में ये सारी चीजें आराम से होने लग गई, तो भारतीय जो सेना है उसका संपूर्ण वहां पे नियंत्रण हो गया। और आज जो भारत का सबसे अच्छा जो खूबसूरत या टूरिज्म डेस्टिनेशन है, वो क्या बन गया, जम्मू कश्मीर बन गया। 2019 में देखो, इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख मतलब दो केंद्र शासित प्रदेशों में क्या करा, इसको विभाजित करा। और उसके बाद में ये देखो, अगर हम इसकी शुरुआत में बात करें तो ये ब्रिटिश भारत में था। भाई ब्रिटिश भारत का एक बहुत बड़ा शाही राज्य हुआ करता था। इसमें क्या कारण थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो फल फ्रूट है उसकी खेती, बादाम अखरोट या ठंडा जो टेरेन है, मतलब जैसे यूरोप में पाया जाता है, तो यहाँ पे भी वैसा बिल्कुल बर्फबारी होती है। तो यूरोप के ज्यादातर लोग कहाँ पे जो हमारे भारत पे जो शासन करते थे, ब्रिटेन इंग्लैंड के लोग, वो कहाँ पर आकर रहने लग गए, वो जम्मू कश्मीर में आकर रहने लग गए। और उनको मतलब ज्यादातर वहां पर निवास स्थान बनाए हैं उन लोगों ने, और भारत में आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि भाई जैसे जैसे जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी आस्थाओं के केंद्र भी है। कैसे कि भाई यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर है, अमरनाथ की गुफाएं हैं, और क्या है कि भाई यहाँ पे अपने बाबा केदारनाथ है। मतलब यहाँ से बहुत सारे जो धार्मिक स्थल है हिंदुओं से रिलेटेड, वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के रीजन में है। आपको पता है जम्मू कश्मीर में सबसे जो हिमालय की जो वृहत्तम श्रृंखलाएं है, वो तीन श्रृंखलाएं यहाँ पे पाई जाती है। देखो, काराकोरम पाया जाता है, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों का पाई जाता है, पाया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर हमारे भारत में और जो चीन है और पाकिस्तान, इनके मध्य शुरुआत से विवाद विवाद का कारण बना हुआ है। विवाद का कारण कैसे बना हुआ है कि जो भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, ये वाला देखो, यह भारत का पूरा पूरा जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, इसके ऊपर यहां से लेके यहां तक तो है किसका कब्जा, यह है पाकिस्तान का कब्जा। यह है पीओके। पीओके, पीओके का मतलब क्या होता है, पाक अधिकृत कश्मीर। और यहाँ पे जो लाइन है वो है एल ए सी, क्या है, एल ओ सी, लाइन ऑफ कंट्रोल। वो है पाकिस्तान की, ये वाली लाइन है, इसे कहते हैं एल ओ सी, ये पाकिस्तान। और जो ये वाला हिस्सा है, इस ये कहलाता है अक्साई चीन। क्या कहलाता है, अक्साई चीन। जो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था सन 1962 में, 1962 के युद्ध में चीन ने ये कब क्या कर लिया था, ये जो हिस्सा था भारत का, ये हिस्सा हथिया लिया था। मतलब इसके ऊपर क्या कर लिया उन्होंने, कब्जा कर लिया। जब से लेकर आज तक ये किसका हिस्सा है, ये चीन का हिस्सा है। और ये जो बीच में पूरा का पूरा हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। ये किसके कंट्रोल में है, ये भारत के कंट्रोल में। साथियों, जो वर्तमान में हमें नक्शा दिखाया जाता है वो ये पूरा दिखाया जाता है। बल्कि अगर हम हकीकत में देखें कि भाई हमारा हकीकत में नियंत्रण कहाँ तक है, तो वो यहाँ तक ही है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें कि भाई भारत की जो सीमा लगती है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ में, क्या वो डायरेक्ट लगती है, नहीं, वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत वो सीमा लगती है। अब क्या हुआ कि भाई भारतीय लोगों को शुरुआत से ही ये पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने क्या करा कि बरगलाने का काम करा। जब महाराजा हरि सिंह ने
भारतीय विले पत्र पर साइन कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना थी वो कबीलाई भेष में, कौन से भेष में, कबीलाई भेष में किसके अंदर प्रवेश कर गई, वो प्रवेश कर गई भारत के जम्मू कश्मीर रीजन में, वो और रीजन में करके कब्जा करती गई। तो महाराजा वहां के हरि सिंह थे, उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, हमें भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, एक सेकेंड साथियों, हाँ, भारत के साथ में हमें शामिल होना है। और उसके बाद में जो यहाँ के लोग थे, जो जम्मू कश्मीर के, वो भी भारत में शामिल होना चाहते थे। अब पाकिस्तान की इस पे क्या मंशा रही साथी, क्योंकि पाकिस्तान क्या है कि जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उनके ऊपर कब्जा करना चाहता था। उनकी शुरू से ये नीति थी कि भाई जो मुस्लिम जहां जाता है वहां पे हम कब्जा करें। यहाँ पे पहले हिंदू भी बहुत ज्यादा संख्या में रहा करते थे जो कश्मीरी पंडित थे, लेकिन उनके साथ में बहुत ज्यादा ऐसी यातनाएं, प्रताड़ना हुई, जिसके कारण वो ये क्षेत्र छोड़ के भागने पर मजबूर हो गए। उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर है वहां पे पाकिस्तान एनी टाइम आतंकवादी घटनाओं को करवाना, वहां के युवाओं को अलग ख्वाब दिखा के बरगलाना। अभी वर्तमान में कश्मीर में इतना ज्यादा टूरिज्म आ रहा है, सभी युवा व्यस्त हैं, सबको जब काम धंधा मिलेगा तो आतंकवाद जैसी घटना हो ही नहीं सकती। तो बहुत ज्यादा भारतीय जो सरकार है वो भी क्या कर रही है, जम्मू कश्मीर में निवेश कर रही है, बहुत ज्यादा टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप कर रही है, अच्छी अच्छी जैसे डल झील है उसका विकास कर रही है, सारी चीजें हो रही है। लेकिन चीन और पाकिस्तान की नजर में ये क्या है, ये खटकता है। जो ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है, इसके अंदर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है साथियों। इसके माध्यम से क्या करना चाह रहा है ये चाइना, सीधा का सीधा रेल और सड़क के माध्यम से पाकिस्तान से कनेक्टिविटी सीधा ग्वादर पोर्ट तक कर रहा है। जो चीन का जो जिनजियांग प्रोविंस है वहां से लेकर जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है वहां तक बना रहा है। इसके माध्यम से ये क्या करना चाहता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर ये पूरी की पूरी, पहले तो इसने भारत के आंतरिक सीमा में हस्तक्षेप करा, उसके बावजूद भी भारत ने इसका विरोध दर्ज कराया। भारत इन कब्जों को जो इन्होंने कर रखा है पाकिस्तान और चाइना ने, इनको अवैध रूप से मानता है साथियों। देखो जम्मू कश्मीर जब अगर हम जम्मू और इसकी बात करें तो जम्मू नगर है ना, वो जो सबसे बड़ा प्रांत है किसका, जो जम्मू कश्मीर ये, और इसकी शीतकालीन राजधानी है। मतलब यहाँ पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी अलग अलग है। अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वो है श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है यहाँ की, जम्मू कश्मीर की, यह है श्रीनगर। अगर हम जब इसके केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो यहाँ पे मुख्यतः कौन से क्षेत्र है, देखो एक तो जम्मू है, जहाँ पर पुंछ भी है, कश्मीर है, बाल्टिस्तान है, गिलगित है, ये सारी चीजें कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर रीजन में है। अगर हम बात करें कि भाई जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको लेकर हमारे जो जम्मू कश्मीर है उसका कितना भाग, एरिया कितना है, 2,22,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर हम जिसके ऊपर भारत का कब्जा है वो कितना है, तो वो 1,38,124 वर्ग किलोमीटर ही है। यहाँ पर जो जनसंख्या की बात करें तो अधिकांश कौन सी पाई जाती है, मुस्लिम पाई जाती है। और इसके कौन से देशों से सीमा लगती है, एक तो पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान और चाइना और तिब्बत के साथ में इसकी सीमा लगती है। देखो अभी जैसे हमने बताया कि 5 अगस्त 2019 को इसको क्या, और राजनीतिक स्थिति में इसका क्या कर दिया, बदलाव कर दिया और विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। देखो साथियों क्या हुआ करता, जब देश हमारा आजाद हुआ था, जब 1952 के अंदर, कब 1952 में, यहाँ पे क्या करा, इनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया। मतलब यहाँ की अपनी खुद की क्या होगी, विधानसभा होगी, और यहाँ का अपना झंडा होगा, इनका अपना अलग से संविधान होगा, ये अलग से सारी चीजें चलाने के लिए थे। तो ये क्या है कि भारतीय जो केंद्र का जो हस्तक्षेप था उसको ज्यादा स्वीकार नहीं करते थे साथियों। ये देखो, ये जो हम एलएसी की बात कर रहे थे वो देखो यहाँ से होते हुए ये जाती है एलओसी। ये देखो, ये भारत का जो क्षेत्र है जो भारतीय कब्जे के अंतर्गत है उसको हम दिखा रहे हैं आपको पहले, और उसके बाद में ये चाइना का ये दिखाएंगे। ये देखो, ये यहाँ तक, ये इसके जो अंदर है ये तो पूरा भारत का कब्जा है। देखो ये अंदर का जो भी कब्जा है ये तो भारत का है इसके अंदर। और ये जो बाकी जो दिख रहा है ये अक्साई चीन, ये इसके ऊपर किसका कब्जा है, ये है चाइना का कब्जा। ये 1962 की लड़ाई के अंदर भारत ने खो दिया था, क्योंकि जहां पर एलएसी बनी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो है यहाँ पे, यहां तक। और चाइना अब जो वर्तमान में चाइना पेट्रोलिंग कहां तक करता है, यहां तक।
मतलब यहाँ तक चाइना अपना दावा ठोकता, मतलब भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्साई चीन के रूप में इसने चाइना नाम दिया। ये किसने कब्जा कर लिया? ये चाइना ने कर लिया। और जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, उसका बहुत ज्यादा हिस्सा किसके पास में? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। जो उत्तर का पूरा भाग है, उसके ऊपर किसका कब्जा है? यह कब्जा है पाकिस्तान का। और पश्चिम वाला है पाकिस्तान का। और जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये किसने गिफ्ट दे दिया है? पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया है। तो ये स्थिति भारत के लिए बहुत ज्यादा नाजुक है। बहुत समय रहते भारत की सरकार को ये आवश्यकता है कि ये क्षेत्र जो पाकिस्तान ने और चाइना ने जो कब्जे में लिया है, इनको खाली करवाए और भारतीय सेना का यहाँ पे वापस संपर्क स्थापित करवा के हमारे भारत की जो संप्रभुता है और अखंडता है, उसका ख्याल रखते हुए इन क्षेत्रों को जल्दी से जल्दी आजाद कराएं। हमारे जम्मू कश्मीर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है साथियों। अब देखो, अगर हम इसमें और बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ पे महाराजा कौन थे? यहाँ पे हरि सिंह महाराजा थे। और ये एक स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। शुरुआत में क्या रखना चाहते थे? स्वतंत्र राज्य। जो शेख अब्दुल्ला का नाम सुना आपने, जिसके पार्टी का नाम था शुरुआत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और बाद में रखा नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो कश्मीर की थी, ये मुख्य पार्टी थी। कश्मीरी पंडित और शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज्यादातर मुसलमान कश्मीर का भारत में ही विलय चाहते थे, क्योंकि भारत में कोई भी धर्म, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। पर पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि मुस्लिम बहुमत प्रांत में वे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो भारत में शामिल हो। और 1947-48 में पाकिस्तान ने कबीलाई और अपनी छद्म सेना से कश्मीर पर क्या कर दिया? आक्रमण करवा दिया और काफी हिस्सा क्या कर लिया उन्होंने? हथिया लिया। उस समय देखो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगर हम भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के जो वहां पे थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ये विवाद और जनमत संग्रह सुलझाने की इन्होंने पेशकश की, लेकिन जिन्ना क्या कर दिया? उस समय ठुकरा दिया, क्योंकि वो चाहते, उनको क्या लग रहा था कि उनकी जो सेना है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, तो वो कश्मीर पर कब्जा कर लेगी। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने और शेख अब्दुल्ला की सहमति से कुछ शर्तों के तहत क्या कर दिया? भारत में विलय कर दिया। किसका? जम्मू कश्मीर का। और भारतीय सेना ने काफी जो भारत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको तो मुक्त करवा लिया। उसके बाद में ये, आप नेहरू जी की भूल कहे या कुछ भी कहे, उन्होंने ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का निर्णय लिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर दोनों देशों की सीमा, मतलब जहां पर सेनाएं रुकी हुई है, जहां तक, वहीं पे उन्होंने क्या मान ली? एलएसी मान ली। कि भाई बाद में अब भारत के जब प्रधानमंत्री को बोला कि भाई आप क्या चाहते हो, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई पाकिस्तान पहले अपनी सेना खाली करे, उसके बाद में भारत भी करेगा, फिर शांतिपूर्ण ढंग से क्या करेंगे? यहाँ पे जनमत संग्रह करवा लेंगे। भाई जनमत संग्रह तभी तो होगा जब दोनों देशों की सेना वहां पे नहीं होगी। अगर सेना होगी तो फिर वहां पे निष्पक्ष वो वोट करे जनता, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखो, अब अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें कश्मीर की, तो वहां पे क्या है? अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र है। केवल दक्षिण पश्चिम में पंजाब के मैदानों का क्रम चला है। मतलब जो पंजाब है वहां पर क्या है? मैदान है। कश्मीर क्षेत्र में प्रधानतः दो विशाल पर्वत श्रेणी है, जो एक तो काराकोरम में और दक्षिण में जास्कर है, और मध्य में क्या है? सिंधु नदी की सक्रिय घाटी है। अगर हिमालय की प्रमुख श्रेणी की ढाल और उनके संसार प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी है, तो दूसरी ओर पीर पंजाल के पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है। अगर पीर पंजाल का क्रम दक्षिण में पंजाब के सीमावर्ती नीची तथा अत्यधिक वर्दनी तृतीय युगीन पहाड़ियों पर चला गया है। कश्मीर का अधिकांश भाग जो कौन सी, देखो, चेनाब, झेलम तथा सिंधु नदी के घाटियों में स्थित है। केवल देखो मुजदाग तथा काराकोरम पर्वतों के उत्तर तथा उत्तर पूर्व के निर्जन तथा अधिकांश अज्ञात क्षेत्रों का जल मध्य एशिया की ओर प्रभावित होता है। लगभग 3/4 क्षेत्र केवल सिंधु नदी घाटी में स्थित है। जम्मू के पश्चिम का कुछ भाग रावी नदी घाटी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? रावी नदी के घाटी में पड़ता है। पंजाब के समतल मैदान का थोड़ा सा उत्तरी भाग जम्मू प्रांत में चला है। चिनाब घाटी में कश्तीवाड़ और भद्रवाह के उच्च पठार एवं निची पहाड़ियां क्या है? मैदानी भाग पड़ते हैं इनमें। झेलम की घाटी में कश्मीर घाटी, निकटवर्ती पहाड़ियां व उनके मध्य स्थित संकरी घाटियां तथा बारामूला किशनगंगा की संकुचित घाटी का निकटवर्ती भाग भी इसमें सम्मिलित है। अगर हम सिंधु नदी घाटी में जास्कर तथा रुक्सू सहित लद्दाख क्षेत्र, बाल्टिस्तान, आस्तोद, गिलगित क्षेत्र इसमें क्या है? पड़ते हैं। और उत्तर में अर्धवर्ताकार पहाड़िया क्षेत्र, बहुत से ऊंचे दर्रे, उसके निकट ही नगा पर्वत 26, देखो नगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 2600 2000
ये इसमें कुछ गलत है साथियों, ये गलत है। 2682 फुट, हाँ सही है साथियों, 26,182 फुट है इसमें। मैंने सोचा कि मीटर में इतनी ऊंचाई कैसे होगी। और बाकी अगर हम पंजाल पर्वत का बात करें तो उच्चतम शिखर 15,523 फुट है साथियों। कितनी? 15,523 फुट की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से अगर हम बात करें तो 5,200 फुट की ऊंचाई पर क्या स्थित है? श्रीनगर स्थित है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी तथा राज्य का सबसे बड़ा नगर है। इस नगर की स्थापना सम्राट किसने करी थी? अशोक वर्धन ने की थी। यह झेलम नदी के दोनों तट पर बसा हुआ है। डल झील यहाँ पे क्या? डल झील तथा शालीमार, ये निशांत आदि रमणीक बागों के कारण इस नगर की शोभा बढ़ती है। अगर इसकी गणना हमें एशिया के सर्वाधिक सुंदर नगरों में होती है। अग्निकांड, बाढ़ तथा भूकंप आदि से इस नगर को अपार शक्ति उठानी पड़ती है। यह कि यहाँ पर कश्मीर घाटी तथा श्रीनगर का महत्व इसलिए भी अधिक है कि ये हिमालय के जानलेवा रास्तों का प्रमुख पड़ाव है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो श्रीनगर है मई से अक्टूबर तक, और जम्मू है नवंबर से अप्रैल तक। और यहाँ का जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? कर्ण सिंह। और अब जो अभी लास्ट में जब राज्य था जम्मू कश्मीर 2019 तक, सत्यपाल मलिक। अगर इसके हम पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ के? मेहरचंद महाजन, जो क्या थे? प्रधानमंत्री के रूप में थे। और जो अभी 2018 तक कौन थी? महबूबा मुफ्ती थी। अगर विधायिका की बात करें, जम्मू और कश्मीर विधानमंडल है। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें कि भाई अपर हाउस में कितनी सीटें हैं और लोअर हाउस में कितनी सीटें हैं, जो यहाँ के विधानमंडल थे, विधान परिषद में और विधानसभा में। तो विधान परिषद की बात करें तो 36 सीटें थी यहाँ पे, और विधानसभा की बात करें तो 89 सीटें थी साथियों। आज की क्लास में बस इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों, आपको नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाना है, कौन से राज्य के ऊपर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।